हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी है, इसने नहीं पूछ ले भाई 1 एकड़ में बीज कितना पड़ा मसूर का। इसने यही पूछ ले कणक का बीज 1 एकड़ में कितना पड़ा है भाई, कितनी सिस्टम पड़ा है 1 एकड़ में, इसने नहीं पूछ लियो। कई महीना में मैस बेवा हुआ, कई महीना में गाय बेस हुआ, इसने यही पूछ लियो भाई बात कितना लीटर दूध देगा, कितना चारा पड़ा है, कणको पड़ा कणको पड़ा कणको लिखना। और वह अपना प्रधानमंत्री की सुन ले, जो अपने पे यूरो की नहीं फांद ला सके, हमारी और देश का के भला करेगा। अरे ब्याह भी तो किसी ने छोटे करते, अपनी ब्याह दे दे गया धोखा, इस देश से तो देना था भाई। किसान उसका के लग गया भाई, उसने कहते उसका बडेरू ने किसानी करी नहीं, उसने किसानी करी नहीं, बोले चाय वाला मारा बाग था भाई निराला, यू बांध दिया उत्ता का पाला। किसान तो लुटिया पड़िया है, किसान के कड़कड़ तो रोगा। किसान तो पटवारी 2 बिक जावे, पटवारी खावा, लाइनमैन 2 बिक जावे, लाइनमैन खावा, तहसीलदार 2 बिक जावे, तहसीलदार खावा भाई, एसडीओ 2 बिक जावे, बिजली महकमा वो खावा, बैंक में बिक जावे, बैंक में खावा, जमीन मारी दाना में भी कमीशन मांगा। किसान ने कौन नहीं छोड़ता, तो मैं चौकीदार 2 बिक जाए, समन देना होगा वो भी 100 रुपये मांगेगा भाई अल्ले। और क्या ने पूछा, डरता किसान देगा, बोला देखे मारा नहीं ना कहिएगा। पंजाब के किसानों ने इतने रोके है, किवें देख रहे? ऐसा है जी, जब भी देश का किसान के ऊपर कोई मुसीबत आई है तो इस देश का किसान बड़ी शुद्ध बुद्धि के साथ आगे बढ़ा है। ये कोई बात नहीं, इन्होंने धारा 44 लाई है, पीछे भी बहुत धारा 44 किसान ने देखी है, आगे भी लाते रहेंगे। जब देश का किसान उठता है तो इसके आगे कितनी बड़ी सरकार हो, कितनी बाधा से कोई डरने वाला नहीं है। अभी हमारे पूरे देश की जो समन्वय समिति बनी है किसान की, दिल्ली के अंदर उनकी मीटिंग थी, हमने फैसला किया हम हर रास्ते से दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। सरकार चाहे जो करे, प्रशासन चाहे जो करे, लेकिन किसान रुकने वाला नहीं है। हम तो स्वागत करते हैं आज इस बाइट के माध्यम से, हमारे किसान के जो पंजाब से बड़े भाई हमारे साथ आए हैं, हम उनकी अगवानी करेंगे, उनके आगे लग के चलेंगे। देख लेते हैं प्रशासन कितना जोर लगाएगा। कंडे वाली तार ला के बॉर्डर बनाया गया है, किवें देखदे हो? क्योंकि ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान वाला काम करता, जिसमें उत्थे सीगा उमें इत्थे हो रहा। ये आपकी बात सही है, ये आरएसएस और बीजेपी की जो तानाशाही सरकार देश के अंदर काबिज है, इसका एक निष्ठ के बहुत उदाहरण ऐसे, लेकिन उदाहरण किसान के भी ऐसे हैं। जब ये बैरिकेड किसान के आगे लगाए जाते हैं, तारें लगाए जाते हैं, किसान ने उस तारों को तोड़ा, बैरिकेड को भी तोड़ा। हमारी कल ने जो हमारी आगे लगू जो संगठन है, जो जत्थेबंदी है, उनके नेताओं का जो फैसला होगा हम देखेंगे, हम आगे लगे चलेंगे। और दिल्ली ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾਤੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਤੇ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਾਈਆਂ ਨਾ ਚੀਕਾਂ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਆ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲੈਣ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਆ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੰਮਕਾਰ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਕਣਕ ਨਾ ਬੀਜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੜਾਹ ਲਿਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੋਲੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, 2 ਖਾ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ 2 ਛਾਗੇ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਦੇਂਗੇ। ਆ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ 4 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, 4 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, 4 ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰੂਟ। ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਯੋਧੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਦਾਂਗੇ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਖੰਡਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਸੋਚ ਨਾ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 25 ਔਰ 26 ਨੂੰ। ਕਰ ਲਿਓ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਧੂਆਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਂਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਨੇ ਆ, 10 ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਉਹ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ 6 ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਖੀਰ ਖਾਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ। पंजाब इस आंदोलन का अगुवा है। हरियाणा किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेगा। कल हरियाणा की सड़कों पर लाखों की संख्या में किसान होंगे और हम अपने बड़े भाइयों के अगुवा बन के चलेंगे, आगे लग के चलेंगे।
किसी भी तरह का प्रशासन का टकराव करने की हमारी कोई प्रवृत्ति नहीं है, नीति नहीं है। लेकिन फिर भी यदि प्रशासन कोई ज्यादती करता है तो नीची गर्दन करके सहन नहीं की जा सकती। हम अनुशासित लोग हैं, 2-2.5 महीने से आंदोलन चला हुआ है, कहीं किसी तरह का वायलेशन नहीं है। लेकिन यदि प्रशासन इन 2 दिनों में शांतिपूर्वक लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता है तो फिर हम सरकार से जिस रूप में भी फैसले होंगे टकराएंगे। और दूसरी मुख्य बात यह है कि जो काले कानून केंद्र की सरकार ने पास किए हैं, इन कानूनों के वापस होने तक हम शांति से ना बैठेंगे, ना केंद्र की सरकार को बैठने देंगे। जहाँ तक हरियाणा की सरकार की बात है साथियों, हम ये मानते हैं कि हमारे पंजाब के साथी और हरियाणा के किसान शेर बग्गे हैं, और शेर बग्गे आए हैं तो ये गिद्दड़ बिलों में बड़े हुए हैं। हमारे पुलिस के हमारे बेटा बेटी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उनको आगे करके किसानों के साथ टकरावाना चाहते हैं। लेकिन हमारा किसान ये मानता है कि मोर्चे पे खड़े भी हमारे हैं और मोर्चा तोड़ने वाले भी हमारे हैं। हम किसी तरह का टकराव पैदा ना करते हुए केंद्र से एक एक गिनकर हम अपने बदले लेंगे, और जिस तरह के भी फैसले लेने पड़ेंगे, जब तक हमें ये तीनों कानून वापस करने का आदेश नहीं मिलेगा तब तक सड़कों पर किसान रहेगा। और कल से पूर्ण रूप से सड़कें किसानों के हवाले होंगी। आज तक हम पूर्ण रूप से रास्ता दे रहे हैं। यहाँ जो जाम किया हुआ है ये किसानों ने नहीं किया, बल्कि प्रशासन और सरकार खुद कर रही है जाम। कल हम करेंगे, ये बात करने के लिए हम आए थे। हरियाणा सरकार क्यों रोक रही है जी? क्योंकि पंजाब वाले तो दिल्ली जाना चाहते हैं, हरियाणा क्यों रोक रही है? क्योंकि हरियाणा ने 144 धारा भी लाती है। देखिए, हरियाणा की जो सरकार है ये दिल्ली की पिछलग्गू सरकार है, और दिल्ली की सरकार के सामने ये नंबर बनाना चाहते हैं कि हमने पंजाब के लोगों को रोक दिया। अब कल पता लगेगा कि हरियाणा के लोगों को कैसे रोकेंगे, वो तो आगे बढ़ेंगे। और हमने पक्का इरादा कर लिया कि हम सुबह दिन निकलने से पहले दिल्ली के लिए मार्च करेंगे। फिर प्रशासन यहाँ ड्यूटी देगा, हमें रोकेगा, वो उसकी मर्जी है। दूसरी मुख्य बात यह है कि हमारे साथी यहाँ आए हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये एक जिम्मेवारी समझते हुए हम कल से परसों से हमारे कार्यकर्ता हर तरह की सुख सुविधा के लिए लगे हुए हैं। और जैसे हरियाणा में हमारे साथियों का प्रवेश हो जाएगा बॉर्डर पार करके, तो पूरी जिम्मेवारी हरियाणा के किसानों की होगी और हम उनके आगे लग के चलेंगे हर कदम पर। मैं बधाई देना चाहना मोदी ਨੂੰ ਜੀ। मैं बहुत खुश हाँ जी। ਵਧਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 34-35 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੋਦੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਚੰਗਾ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਰੀਬਨ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਣਾ ਲੇਟੜ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੋਲਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੀਬਨ ਸੋਹਣਾ ਕਟਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸੋਹਣਾ ਪਾਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਲੰਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਧੋਤਾ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆਹ ਕੁਝ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ।